जादुई दुपट्टा। बद्री कुमार अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कई गांवों में मशहूर था। बद्री तो बहुत पहले ही चल बसा था। घर की सिर्फ बद्री की बूढ़ी माँ, पत्नी रूपा और बेटी दीपा थी। बद्री की बेटी दीपा ने जैसे ही पोस्टमैन परमेश्वर काका की साइकिल की घंटी की आवाज सुनी, वह तुरंत उनके पास आई। परमेश्वर कितने सालों से उस घर में आते जाते थे, इसीलिए उनको देखते ही वह बोली, काका, मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या? परमेश्वर बोले, नहीं तो बिटिया, कहाँ से चिट्ठी आने वाली है? काका, अम्मा बनारस गई है ना, उन्होंने कहा था चिट्ठी लिखेंगी। परमेश्वर ने कहा, अभी तक तो कोई चिट्ठी नहीं आई। जब आ जाएगी तो तुमको ही दूंगा। जरा एक गिलास पानी पिला दो बिटिया। दीपा अंदर से छाछ और पानी लेकर आई। काका, लो पहले पानी पी लो, फिर छाछ पीना। परमेश्वर ने एक ही सांस में पानी गटक लिया। छाछ पीकर बोले, बिल्कुल अपने पिता जैसा ही स्वभाव पाया है तुमने बिटिया। कब तक आएंगी तुम्हारी माँ? पता नहीं काका, मेरी नानी बीमार है ना, इसीलिए गई है। परमेश्वर ने साइकिल उठाई और चले गए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। दीपा रोज परमेश्वर की राह देखती, पर चिट्ठी नहीं आई। अलबत्ता एक दिन टेलीग्राम आया कि रूपा गंगा नहाने गई थी और वहीं घाट पर पैर फिसलने से गंगा की लहरों में समा गई। परमेश्वर को काटो तो खून नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा उस बच्ची को? यही सोचते सोचते साइकिल दरवाजे पर खड़ी कर दी। दीपा भागती हुई आई। काका, आ गई ना चिट्ठी? मैं जानती थी अम्मा जरूर चिट्ठी भेजेगी। परमेश्वर ने कहा, बिटिया, बड़ा दुखद समाचार है। तुम्हारी अम्मा अब कभी ना आएंगी। कहते हुए टेलीग्राम उसे पकड़ा दिया। दीपा बेतहाशा चीख पड़ी। दादी चल नहीं सकती थी। धीरे धीरे खिसकती हुई आई तो उसके हाथ में टेलीग्राम देखकर बोली, क्या हुआ दीपा? परमेश्वर ने ही उसको सब कुछ बता दिया। अब दादी पोती ही एक दूसरे का सहारा रह गई थीं। गांव वालों को पता चला तो मातम पुरसी के लिए आ गए, लेकिन उनके साथ बनारस कौन जाएगा? परमेश्वर जब दूसरे दिन आए तो बोले, बिटिया, अपनी माँ की अंतिम क्रिया में तो शामिल हो जाओ। दीपा सिसकती हुई बोली, काका, दादी को किसके सहारे छोड़कर जाऊं? सब रिश्तेदार तो वहीं गए हैं और गांव वालों ने पूछा भी नहीं। परमेश्वर बोले, तुम जाओ, मैं 1-2 दिन तुम्हारी दादी की देखभाल कर लूंगा। दीपा परमेश्वर के साथ उसी समय बनारस की गाड़ी पकड़ने के लिए रवाना हो गई। जब वहां पहुंची तो नानी से लिपटकर बहुत रोई। नानी ने कहा, दीपा, हमारी बिटिया आई थी हमारी देखभाल करने और खुद ही चली गई। थोड़ी देर बाद नानी जब संयत हुई तो अपने पास बुलाया और बोली, रूपा, कहीं से तुम्हारे लिए पिछले हफ्ते ही लाल रंग का दुपट्टा लाई थी। कह रही थी मेरी दीपा के लिए जादुई दुपट्टा लाई हूँ। दीपा ने कहा, नानी, मैं आज ही चली जाऊंगी। दादी को परमेश्वर काका के भरोसे छोड़कर आई हूँ। वो बहुत परेशान है। यहाँ तो मामा मामी और भैया भाभी सब हैं। हम तो बिल्कुल अकेले ही रह गए। दीपा नानी से विदा लेते समय खूब रोई। दूसरे दिन ही घर आ गई। दुपट्टा उठाकर बक्से में रख दिया। सारे दिन चुपचाप पड़ी रहती। दादी के लिए उसे उठना ही पड़ता। कुछ महीनों बाद जब थोड़ा बहुत सामान्य हुई तो एक दिन बक्से में से माँ का दिया दुपट्टा निकालकर देखने लगी। लाल दुपट्टा बहुत सुंदर था। उसने उसे ओढ़ लिया, पर ये क्या, दुपट्टा ओढ़ते ही उसके पूरे शरीर पर सोने के गहने आ गए। वह दादी के पास पहुंच गई। दादी उसको देखकर हैरान हो रही थी, और वो दादी को, क्योंकि दादी की कमर बिल्कुल सीधी हो गई थी और दादी चलते हुए ही उसके पास आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लिपट गई। दीपा बोली, दादी, ये देखो, मैंने जैसे ही माँ का दिया हुआ लाल दुपट्टा ओढ़ा, वैसे ही मेरे शरीर पर ये सारे आभूषण आ गए। आप भी शायद इसी लाल दुपट्टे के जादू से ही ठीक हो गई हैं। दादी ने कहा,
हाँ बिटिया, ये दुपट्टा तुझे पहले ही मिल गया तो शायद तेरी माँ भी जिंदा होती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गई। इतनी रात को कौन आया होगा? दरवाजा खोलते ही देखा एक बहुत खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। वह दीपा की तरफ एक टक देखता रह गया। उसके हाथ में एक अटैची दी और उसने कहा, माफ करिएगा, मेरा नाम रवि वर्मा है। आपका घर देखा तो दरवाजा खटखटा दिया। मैं इस गांव में किसी इंक्वायरी के सिलसिले में पहली बार आया था, पर बहुत रात हो गई है। इस वक्त मैं किसी डाक बंगले में नहीं रुकना चाहता। मैं सुबह डाक बंगले में चला जाऊंगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप लोग एक रात के लिए मुझे शरण दे दें। दादी बोली, आओ बेटा, हमारे पास तो बहुत छोटा सा घर है। उन्होंने उसे अपने घर में ठहरने की व्यवस्था कर दी। दीपा ने कहा, दादी मैं जरा कुछ खाने को लाती हूँ। जब वह आई तब उसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने रवि से कहा, आप खाना खा लीजिए। रवि ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपा ने कहा, मेरा नाम दीपा है। रवि बोला, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। दीपा चौंक गई। उसने कहा, मतलब? रवि बोला, परमेश्वर काका अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए कोई सुंदर और समझदार लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे कहने से एक बार दीपा बिटिया से मिल लो, इसीलिए मैं आपको देखने चला आया। मैं आया तो सचमुच अपने काम से ही था, पर सोचा पहले आपसे मिल लो। दीपा ने कहा, आप तो बड़े झूठे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? रवि मुस्कान के साथ बोला, पहले बता देता तो आप लोग मुझे दरवाजे से ही वापस ना कर देते। दीपा के होठों पर मुस्कान खेल गई। उसने कहा, पर मेरी एक शर्त है, मैं अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रवि ने कहा, दीपा, मैं आपके साथ दादी को भी अपने पास रखूंगा। परमेश्वर काका ने सब कुछ बताया था, आप हाँ तो करिए। दीपा की नजरें झुक गईं। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। जादुई लाल दुपट्टे ने उसका जीवन बदल दिया था। जादुई बोतल। एक गांव में किशन लाल और उसकी पोती माला रहते थे। किशन लाल की पत्नी, उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अब बुजुर्ग किशन लाल और माला एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी रहे थे। किशन लाल एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हुए अपना और अपनी पोती का पेट भरते थे। एक बार मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में हड़ताल के कारण मालिक ने फैक्ट्री के गेट पर ताला डाल दिया। किशन लाल की आय का जरिया बंद हो गया और उसके रखे हुए पैसे भी समाप्त हो गए। उन्होंने नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन उनकी अधिक उम्र होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। किशन लाल की पोती इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। उसने एक कोचिंग क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह उनके भोजन का इंतजाम होने लगा। कहते हैं इंसान का जब बुरा वक्त आता है तब नई नई विपत्तियां आ जाती हैं। एक दिन उसे कोचिंग क्लास के मालिक ने बुलाया और समझाकर कहने लगे, देखो माला, तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों के अभिभावक इस बात का ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि अपरिपक्व टीचर आप क्यों रखते हैं। सर, मेरे पढ़ाई में कोई कमी हो तो आप बताइए। मैं जानता हूँ तुम अच्छे ढंग से पढ़ाती हो, लेकिन मैं भी अभिभावकों की बात के आगे मजबूर हूँ। आज अपना हिसाब ले लो और कल से कहीं दूसरा जॉब ढूंढ लो, ठीक है? माला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह मजबूर होकर हिसाब लेकर वहां से चल पड़ी। वह घर में खामोश होकर बैठ गई। उसके दादाजी खटिया पर लेटे हुए थे, कुछ नहीं बोले। दादाजी, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या आप भी मुझसे नाराज हो गए? दादाजी ने माला की कोई बात का उत्तर नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और सीधे किचन में चली गई। यह क्या दादाजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोलिए, आज मेरी नौकरी भी चली गई और आप भी नाराज हुए बैठे हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं?
इतना कहते कहते माला दादाजी के खटिया के पास पहुंच गई और उनका कंधा पकड़कर पूछने लगी। उसने देखा दादाजी के शरीर में कोई हलचल नहीं, उनकी आंखें खुली की खुली हैं। वह जोर से चिल्लाई, दादाजी! वह जोर जोर से रोने लगी। आज दादाजी के रूप में अंतिम सहारा भी उसके हाथ से छूट चुका था। उसकी दुनिया वीरान हो गई। कुछ दिनों के बाद माला के मौसा और मौसी उसके घर आए। बिटिया, तुम चिंता मत करो, अपने आप को बेसहारा मत समझो। हम लोग अभी जिंदा हैं। चलो हमारे घर चलो। एक लड़की का इस तरह यहाँ अकेले रहना उचित नहीं होगा। मौसा मौसी माला को लेकर अपने गांव चले गए। वहां जाने के बाद माला को यह बात ज्ञात हुई कि उसके मौसा मौसी ने उसे एक मुफ्त की नौकरानी बना लिया। वह घर का सारा काम करती थी और उसकी मौसी आराम से बैठी हुक्म चलाती रहती। ठीक से झाड़ू लगाओ, देखो दरवाजे के पीछे खाट के नीचे कचरा है, उसे भी साफ कर दो। काम जरा ढंग से किया करो। ठीक है मौसी, मैं कर देती हूँ। माला, अब तुम्हें रोज सारे काम करने पड़ेंगे। कोई तुम्हें मुफ्त की रोटियां क्यों खिलाएगा? सारे काम करने के बाद मेरे हाथ पैर भी दबाने पड़ेंगे। मौसी माला से बहुत काम करवाती थी और उसे खूब परेशान करती थी। माला की मौसी के घर के पास ही गंगा नदी बहती थी। माला कभी कभी गंगा किनारे चली जाती, हाथ जोड़कर दर्शन करके स्नान करती थी और उनका पवित्र जल पीती थी। माला आते जाते रास्ते में एक साधु महात्मा की कुटिया के साधु महाराज को प्रणाम करती और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाती। कभी कभी उनके कहने पर वह उनके लिए गंगा जल भी ले आती। एक दिन साधु महाराज ने एक बोतल देते हुए माला से उसमें गंगा जल लाने के लिए कहा। माला हमेशा की तरह बोतल लेकर गंगा मैया की ओर चल पड़ी। उसने गंगा मैया का स्नान ध्यान करके गंगा जल बोतल में लेकर लौटने लगी। साधु महाराज को गंगा जल की बोतल सौंप दी। साधु जी ने आधा गंगा जल अपने पात्र में लिया और आधे गंगा जल से भरी हुई बोतल माला के हाथों में दे दी। माला बिटिया, तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र है। मैया की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। यह बोतल और गंगा जल लेकर जाओ। यह बोतल साधारण बोतल नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह अपने गुण के कारण तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेगी। दूसरे किसी भी व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब तुम जो चाहो मांग लो। हे बोतल, साधु महात्मा जी के लिए अच्छे वस्त्र दे दो। इनकी कुटिया को अच्छे घर में बदल दो ताकि इन्हें जाड़ा, गर्मी और बरसात में कोई कष्ट ना हो। माला के इतना कहते ही साधु जी के सामने सुंदर वस्त्र आ गए। उनकी कुटिया एक सुंदर घर में बदल गई। बिटिया, मैं साधु सन्यासी हूँ। मेरे लिए तो वो कुटिया ही बहुत थी। तुम्हारी परोपकार की भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। जब मांगने की बारी आई तो तब भी अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे बारे में मांग लिया। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है बिटिया। अब मैं तुम्हारे लिए मांगता हूँ। हे पवित्र बोतल, माला बिटिया के लिए धन, दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सुंदर वस्त्र, श्रृंगार के सारे साधन एक बक्से में भरकर प्रकट कीजिए। इनके लिए एक रथ भी प्रकट कीजिए। साधु महाराज के इतना कहते ही उनके कहे अनुसार सारी धन संपत्ति, धातु, रत्न, वस्त्र और एक सुंदर रथ सामने प्रकट हो गया। जाओ बिटिया, रथ पर सवार होकर जाओ। प्रभु सदैव तुम्हारा कल्याण करे। माला रथ पर सवार होकर चल पड़ी। वह राजकुमारी की तरह लग रही थी। रास्ते में उसे एक राज्य के राजकुमार देवव्रत ने देखा तो देखता ही रह गया। माला को राजकुमार भी बहुत भा गया। रथ आगे चल पड़ा। माला जब अपने मौसी के दरवाजे पर पहुंची तो मौसी रथ और माला को देखकर चौंक गई। हे भगवान, तेरी लीला महान। मैं यह क्या देख रही हूँ? तूने माला को राजकुमारी बना डाला। यह रथ, इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई?
माला ने अपनी मौसी को सारी बात बताई। तब मौसी सुनकर और चौंक कर पूरी तरह से चकराई। बेटा, तू इस बोतल से और मांग और मांग और मांग। मौसी, इतनी लालच अच्छी बात नहीं। यह धन और रत्नों धातुओं से भरा बक्सा तो मिल गया, इससे ज्यादा की हमें क्या जरूरत है। माला ने उस जादुई बोतल को एक जगह सुरक्षित रख दिया और किसी काम से बाहर चली गई। मौसी की दबी हुई लालच उभर गई। वह जादुई बोतल के पास आई। हे जादुई बोतल, मुझे बहुत सारा सोना चांदी और गहने चाहिए। हीरे मोती माणिक पन्ना जवाहरात, खूब सारे रुपए जल्दी दे दो। बोतल में कुछ हलचल नहीं हुई। मौसी ने बोतल उठाया और नीचे पटक कर रख दिया। बोतल में से रोशनी आई और बहुत सारे बिच्छू बाहर आए। चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू फैल गए। मौसी डर कर कूदने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे बिच्छुओं से बचाओ। अरे बाप रे, मांगी दौलत पाई आफत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में माला आ गई। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। माला बिटिया, मुझे बचाओ, सारे बिच्छुओं को दूर भगाओ। हे जादुई बोतल, आप इन सारे बिच्छुओं को दूर भगा दो। सारे बिच्छू धीरे धीरे गायब हो गए। मौसी के जान में जान आई। इतने में राजा का एक कर्मचारी लाल कपड़े में ढकी हुई थाल लेकर आया। हमारे राजा ने राजकुमार के लिए आपकी भतीजी माला का हाथ मांगा है। यह शगुन भी भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। मौसी ने शगुन का उपहार स्वीकार कर लिया और इसके बाद माला का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। माला राजकुमार के साथ सुखमय जीवन बिताने लगी।